बारिश की मौसम में गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी खाने में बहुत ही मज़ा आती है ना। तो इसीलिए आज हम लेके आए हैं मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी। सिंपल सी रेसिपी है, बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल डूबसा रेसिपी को और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो मूंग दाल की कचौड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा कप मूंग दाल को अच्छे से धोकर 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। मूंग दाल को 2 घंटे से ज़्यादा नहीं भिगोना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे दरदरा सा पेस्ट तैयार करेंगे, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए। तो अब हम इसमें 1 इंच की अदरक को इस तरह से टुकड़ों में काट के डाल देंगे। फिर इसमें 7 से 8 लहसुन को डाल देंगे और 3 यहाँ पे हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसका दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मूंग दाल की पेस्ट बिल्कुल तैयार कर लिया है। हमने इसे बिल्कुल दरदरा सा पीसा है। अगर आप इस तरह से दरदरा सा पीसेंगे तो आपको मार्केट जैसी टेस्ट फील होगी। तो चलिए इसे हम एक साइड में रख देंगे और कचौड़ी बनाने के लिए आटा तैयार कर लेंगे। तो एक बर्तन में हम यहाँ पे 2 कप मैदा डाल देंगे। 2 कप यानी यहाँ पे हमने 200 ग्राम की आसपास मैदा यूज़ किया है। अब हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 1 चम्मच अजवाइन को इस तरह से हाथों से क्रश करके इसमें डाल देंगे। अजवाइन को डालने से हजमे भी अच्छे रहेंगे और खाने में भी टेस्टी लगेंगे। अब हम इसमें मोयन के लिए 1/4 कप इसमें तेल डाल देंगे। तेल को वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे में। बहुत ही अच्छे से इसे हाथों से इस तरह से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। तो तेल को हमने मैदे में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से दबा के देखेंगे। देखिए एक मुट्ठी बन रहा है, इसका मतलब मोयन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इस मैदे में थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हम ना ही ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही ज़्यादा हार्ड डो तैयार करेंगे। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उसी तरह की यहाँ पे एक डो चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पे आटा को बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट में रख देंगे। स्टफिंग को बनाने के लिए हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे। आप यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल गर्म होते ही इसमें 1 पिंच हींग डाल देंगे और इसमें 1 चम्मच दरदरा पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। 1 चम्मच दरदरा पिसा हुआ इसमें जीरा डाल देंगे और इसमें 1 चम्मच सौंफ डाल देंगे। इसे भी हमने दरदरा सा पीस लिया है। तो अब हम इन खड़े मसालों को डालने के बाद इसे लो फ्लेम में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मसालों को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 2 चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन डालने से कचौड़ी की टेस्ट तो बढ़ेगा ही और इससे बाइंडिंग में भी आसानी होगी। तो अब हम इस बेसन को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो बेसन को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें मूंग दाल की पेस्ट को डाल देंगे। तो सारे दाल को हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम यहाँ पे लो फ्लेम में इस दाल को भी अच्छे से भून लेंगे। मैं इस स्टफिंग को बहुत ही कम तेल में बना रही हूँ, लेकिन आपको अगर बहुत ज़्यादा ड्राई लगने लगे तो आप इसमें 1 चम्मच तेल और डाल दीजिएगा। तो दाल को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें 1/4 नमक डाल देंगे और इसमें 1/4 गरम मसाला डाल देंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इसमें 1/4 हल्दी पाउडर डालेंगे और इसमें आधा चम्मच भुना हुआ जीरा डाल देंगे और आधा चम्मच आमचूर पाउडर। यहाँ पे आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम लास्ट में डालेंगे 1/4 चम्मच काला नमक। काला नमक आप ज़रूर डालिएगा, इससे इसकी जो स्वाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम में दाल के साथ साथ मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे। तो अब हम इस स्टफिंग में आधा चम्मच चीनी डाल देंगे, 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच नींबू का रस। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टफिंग में चीनी ज़रूर डालिएगा, इससे इसकी जो स्वाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो स्टफिंग है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में रख देंगे और इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे। स्टफिंग जो है वो बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, इसी तरह से खिला खिला सा आपको स्टफिंग को तैयार करना है। तो मूंग दाल की स्टफिंग जो है वो हल्का सा ठंडा हो चुकी है। अब हम इसे एक साइड में कर देंगे और इसकी छोटे छोटे बॉल तैयार कर लेंगे। आप इसकी बिना बॉल्स तैयार किए भी इसे इस तरह से डाल सकते हैं, लेकिन आप अगर इस तरह से बॉल्स तैयार करेंगे तो आपको इसे भरने में भी आसानी होगी और सारे कचौरियाँ भी एक जैसे दिखेंगे। तो हमने यहाँ पे सारे बॉल्स को तैयार कर लिया है। अब चलिए हम आटे को भी चेक कर लेते हैं। इधर आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे हाथों से इस तरह से और मसल लेंगे और इसे थोड़ा सा और चिकना कर लेंगे। तो अब हम दोनों हाथों से आटा को इस तरह से रोल कर लेंगे और इसका छोटा छोटा लोई तोड़ लेंगे। आप यहाँ पे जिस साइज़ की कचौरियाँ बनाना चाहती है उसी साइज़ की लोई तोड़ लीजिए।
तो हमने यहाँ पे सारे बॉल्स तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक बॉल लेंगे और इसे हाथों से इस तरह से गोल कर लेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से दबाते हुए इसे बढ़ाते जाएंगे और इसे एक कटोरी की शेप देते जाएंगे। तो हमने इसे कटोरी का शेप दे दिया है। अब हम यहाँ पे एक बॉल लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। एक हाथों से स्टफिंग को अंदर की ओर डालते जाएंगे और दूसरे हाथों से आटा को इस तरह से ऊपर की ओर खींचते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से इसे करना है। अब हम इसे अच्छे से क्लोज कर देंगे और एक्स्ट्रा जो आटा है उसी में चिपका देंगे। आप चाहो तो एक्स्ट्रा जो आटा है उसे निकाल दीजिएगा और दूसरे आटा में इसे चिपका दीजिएगा। तो चलिए अब हम इसे फिर से गोल कर लेंगे और इसे दोनों हाथों की तले में इस तरह से रख के इसे हल्का सा दबाते रहेंगे। इसे दबाते समय बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा वरना स्टफिंग बाहर निकल जाएगी। दोनों हाथों के बीच में रख के इसे हल्का सा इस तरह से दबाते जाएंगे और हल्का हल्का से बढ़ाते जाएंगे। कचौरी के बीच में इस तरह से उंगलियों से दबाते जाएंगे और किनारों को बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से दबाने से स्टफिंग अंदर में बहुत ही अच्छे से फैल जाएगी। इस कचौरी को बनाने के लिए बेलन का यूज़ नहीं किया जाता है। हलवाई इसे हाथों से ही इस तरह से दबाते हुए इस कचौरी को तैयार करते हैं। तो हमने इसे कचौरी का शेप दे दिया है। तो चलिए और एक बना के दिखाते हैं। इसमें हमने स्टफिंग को भर दिया है। अब हम इसे दोनों हाथों के बीच में इसे रखेंगे और इसे इस तरह से दबाते हुए बढ़ाते जाएंगे। इस आटे को दोनों हाथों से इस तरह से दबाते हुए स्टफिंग को अच्छे से फैला देंगे। तो इसी तरह से बाकी को भी तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ हमने कचौरियाँ फ्राई करने के लिए तेल को हल्का गर्म कर लिया है। अब हम इसमें एक एक करके सारे कचौरी को डालते जाएंगे। अब हम इसे बिना टच किए 1 मिनट तक अच्छे ही सेकने देंगे। जब ये अच्छे से सेक जाएगी तब ये अपने आप ऊपर तैरने लगेगी। ऊपर से इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से सेक जाए। तो देखिए कचौरियाँ तैरने लगी है और हल्का सा फूलने भी लगी है। तो अब हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे। एक तरफ हल्का सा फ्राई हो चुकी है और दूसरी तरफ पलट के इसे 1 मिनट तक और फ्राई कर लेंगे। कचौरियाँ अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम टू लो ही रखेंगे। तो इसी तरह से दोनों तरफ पलटते हुए अच्छे से इसके ऊपर कलर आने देंगे। तो दोनों तरफ कचौरी की कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। देखिए और ये फूल के भी कितनी सुंदर दिख रही है। तो चलिए एक्स्ट्रा तेल को निकाल के अब हम इसे एक प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से बाकी को भी फ्राई कर लेंगे। तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म था, इसलिए इसे हल्का सा ठंडा करने के बाद बाकी की कचौरियाँ हम इसमें डाल दिया है। तो देखिए इसी तरह से हम बाकी की कचौरी भी दोनों तरफ पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कचौरियाँ कितनी खस्ता बनी है और फूली फूली से भी बिल्कुल मार्केट जैसे। यहाँ पे मैं आपको एक कचौरी तोड़ के भी दिखा रही हूँ। देखिए ये कितनी खस्ता बनी है और स्टफिंग जो है वो पूरी तरह से चारों तरफ फैली हुई है। तो मूंग दाल की खस्ता कचौरी बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को आप अपने घर में ज़रूर बनाइए, एंजॉय कीजिए और बारिश का मज़ा लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।